मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में फिलहाल मानसून अपने सबसे सक्रिय दौर में बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के ऊपर मानसून ट्रफ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और शीयर जोन एक साथ सक्रिय हैं। इन तीनों मौसमीय तंत्रों के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से लगातार नमी मध्य भारत तक पहुंच रही है। यही वजह है कि मालवा, निमाड़ और मध्य हिस्सों में बारिश का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब यदि अगले दिनों के पूर्वानुमान को देखें तो बारिश का सबसे अधिक असर 31 जुलाई को रतलाम, झाबुआ, आलीराजपुर और धार में रहने की संभावना है, जहां अति भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं नीमच, आगरमालवा, उज्जैन, देवास, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा में भी भारी बारिश के कई दौर बन सकते हैं। इसके बाद 1 अगस्त को भारी बारिश का मुख्य क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर सिमटने के संकेत हैं, जहां नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं। जबकि 2 अगस्त तक अधिकांश जिलों में बारिश जारी रहेगी, लेकिन अत्यधिक वर्षा का दायरा घटने की संभावना है और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का क्रम रह सकता है। इसका सबसे बड़ा असर खेती पर दिखाई देगा। सोयाबीन इस समय शाखा बढ़ने और पौधों के तेजी से विकसित होने के चरण में है। अभी हो रही लगातार बारिश मिट्टी में नमी बनाए रख रही है, जिससे जड़ों का विकास बेहतर होगा और पौधों की बढ़वार तेज होगी। जिन जिलों में पिछले सप्ताह तक खेतों में नमी कम थी, वहां यह बारिश काफी फायदेमंद साबित होगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में लगातार अति भारी बारिश होगी, वहां खेतों में पानी अधिक समय तक ठहरने से जड़ सड़न और फफूंद जनित रोगों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मक्का की फसल पर इस समय मिश्रित असर देखने को मिल सकता है। जहां बारिश संतुलित रहेगी, वहां पौधों की ऊंचाई और भुट्टे का विकास बेहतर होगा। लेकिन तेज हवाओं और लगातार पानी वाले इलाकों में फसल गिरने की आशंका भी बनी रहेगी। इसका संकेत खंडवा और सेंधवा क्षेत्र में पहले से देखने को मिला है, जहां तेज बारिश और जलभराव से कई खेत प्रभावित हुए हैं। धान की खेती वाले जिलों के लिए यह मौसम काफी अनुकूल है। पर्याप्त पानी मिलने से रोपाई वाले खेतों में अच्छी बढ़वार होगी और सिंचाई पर निर्भरता घटेगी। वहीं छोटे तालाब, बांध और जलाशयों में भी जलस्तर तेजी से बढ़ने की संभावना बनी हुई है। एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि वर्तमान सक्रिय मौसमीय तंत्र धीरे धीरे कमजोर तो होगा, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। इसलिए अगस्त की शुरुआत में भी प्रदेश में मानसून सक्रिय बना रह सकता है। हालांकि बारिश का वितरण पहले की तुलना में अधिक बिखरा हुआ रहेगा और हर जिले में एक जैसी तीव्रता नहीं होगी। प्रदेश में अब भी सामान्य से कम बारिश दर्ज है, लेकिन लगातार सक्रिय मानसून से इस कमी के धीरे धीरे कम होने की संभावना बनी हुई है। यदि अगले 3-4 दिन पूर्वानुमान के अनुसार बारिश होती रही, तो कई ऐसे जिले जो अभी भी वर्षा घाटे में हैं, वे सामान्य स्थिति के करीब पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिए यह दौर राहत और सतर्कता दोनों का है। किसानों के लिए पर्याप्त नमी अच्छी खबर है, लेकिन भारी बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव और तेज बहाव पर नजर रखना उतना ही जरूरी होगा। मौसम का संकेत यही है कि जुलाई का समापन और अगस्त की शुरुआत भी मानसून की मजबूत मौजूदगी के साथ होगी। इसलिए मौसम से जुड़ी हर नई चेतावनी पर लगातार नजर बनाए रखना सबसे सुरक्षित रहेगा। मध्य प्रदेश मौसम का आगे का पूर्वानुमान। अगस्त के पहले सप्ताह में कैसा रहेगा मानसून? अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार सबसे ज्यादा किसानों और आम लोगों को है।
क्या अगस्त की शुरुआत भी इसी तरह बारिश वाली रहेगी या मानसून कमजोर पड़ जाएगा? मौसमीय संकेत बताते हैं कि फिलहाल मध्य भारत के ऊपर सक्रिय मानसून ट्रफ, शियर जोन और निम्न दाब क्षेत्र के अवशेष मिलकर अच्छी मात्रा में नमी पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि 31 जुलाई और 1 अगस्त तक पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून मजबूत बना रहने की संभावना है। 1 अगस्त को सबसे ज्यादा बारिश की संभावना नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ में बनी रहेगी। इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, रीवा, सतना और शहडोल सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है। 2 अगस्त से मौसम में हल्का बदलाव शुरू हो सकता है। पूरे प्रदेश में बारिश तो बनी रहेगी, लेकिन अति भारी वर्षा का दायरा पहले की तुलना में छोटा होने के संकेत हैं। अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बौछारों का सिलसिला जारी रह सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मानसून खत्म हो जाएगा, बल्कि बारिश अधिक बिखरे हुए स्वरूप में देखने को मिल सकती है। यदि अगस्त के पहले सप्ताह की बात करें तो मौजूदा मौसमीय संकेत यही बताते हैं कि मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने और मानसून ट्रफ के मध्य भारत के आसपास बने रहने से समय समय पर नए वर्षा क्षेत्र विकसित होते रहेंगे। इसलिए पहले सप्ताह में अधिकांश जिलों में बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं, जबकि पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में कुछ स्थानों पर फिर से भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। खेती के लिहाज से यह पूर्वानुमान काफी सकारात्मक माना जा रहा है। सोयाबीन, मक्का, धान, उड़द और मूंग जैसी खरीफ फसलों को पर्याप्त नमी मिलती रहेगी। जिन क्षेत्रों में अब तक वर्षा सामान्य से कम रही है, वहां अगस्त के पहले सप्ताह की बारिश नमी की कमी को काफी हद तक पूरा कर सकती है। हालांकि जिन जिलों में लगातार भारी बारिश होगी, वहां किसानों को जलभराव, पौधों के गिरने और फफूंद जनित रोगों पर नजर बनाए रखनी होगी। तापमान में भी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। लगातार बादलों की आवाजाही और रुक रुक कर होने वाली वर्षा के कारण अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे या उसके आसपास बना रहेगा, जबकि उमस बारिश के अंतराल के दौरान महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर अगस्त का पहला सप्ताह मध्य प्रदेश के लिए सक्रिय मानसून वाला रहने के संकेत दे रहा है। बारिश पूरी तरह थमेगी नहीं, बल्कि अलग अलग चरणों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को भिगोती रहेगी। जहां एक ओर जलाशयों और फसलों को इसका लाभ मिलेगा, वहीं भारी बारिश वाले जिलों में नदी नालों, शहरी जलभराव और ग्रामीण मार्गों पर अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखना जरूरी होगा।